Hi everyone. Today I'm discussing about the system of units and error in the measurement in this video. Okay, so let's start discuss about the first topics of system of unit. System of unit को जानने से पहले आपको मेजरमेंट को जानना पड़ेगा। तो मेजरमेंट आपको प्रीवियस पॉइंट में आपको बता दिया गया है कि मेजरमेंट क्या चीज होता था, यानी ट्रू उसमें किसी भी क्वांटिटीज को अपने स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करना या अपने यूनिट से कंपेयर करने की जो प्रोसेस होता था उसको हम लोग मेजरमेंट कहते थे। तो मेजरमेंट करते समय जैसे कि अगर मैथ्स को ही अगर लिया जाए तो मैथ्स के हम लोग देखते हैं तो कई तरीके की यूनिट के यूज करते हैं। लाइक दैट कोई किलोग्राम का यूजेस करता है, तो कोई ग्राम का यूजेस करता है, कोई क्विंटल का यूजेस करता है। यानी ऑफिशियली उसको जैसा मतलब कि नेसेसरी लगे उस वर्क के लिए वैसा उसको यूनिट का यूजेस करता है व्यक्ति, ठीक है। या फिर अभी डिस्टेंस की बात करें तो कोई मीटर में यूजेस करेगा, कोई सेंटीमीटर में, कोई फुट में, अकॉर्डिंग टू नेसेसरी। अब ये एक ही अब देख रहे हैं कि एक ही क्वांटिटीज का, एक ही फिजिकल क्वांटिटीज के मेनी यूनिट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि अब ये यूनिट कहां पे कैसे यूज किया जाए, तो इसके लिए अलग अलग सिस्टम बने जिसके अकॉर्डिंग अगर मेजरिंग किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइप के सिस्टम का, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका मेजरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम कितने टाइप्स के टोटल बने हैं, तो मेनली हम लोग 3 टाइप्स के सिस्टम के यूजेस करते हैं। लाइक दैट एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। यहाँ आप लोग के लिए एक चार्ट क्रिएट किया है जिसमें कि आप लोग को सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस किया है और इसको क्यों उस सिस्टम का कैसे नाम पड़ा है, इस सब चीज के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। साथ ही साथ आपको एक अलग सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसे एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर ऑल ऑफ जस्ट वी इंट्रोड्यूस अबाउट दिस 3 टाइप, मेनली 3 टाइप सिस्टम लाइक दैट एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। तो एमकेएस सिस्टम क्या होता है? एमकेएस सिस्टम में जब हमको डिस्टेंस को अगर मेजर करना होता है तो इसमें डिस्टेंस को देख रहे हो आप लोग कि डिस्टेंस को हम एमकेएस सिस्टम में मीटर में मेजर करते हैं। एंड मास को अगर मेजर करना होगा तो मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं एंड टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, ओके ना। लाइक दैट अगर सीजीएस सिस्टम में अगर देखा जाए, अगर सिस्टम सीजीएस सिस्टम का प्रयोग कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस कंडीशंस में वो डिस्टेंस को सेंटीमीटर में यूज करेंगे और मास को हम लोग केजी ग्राम में, वहां पे केजी में यूज कर रहे थे ना, मेजर कर रहे थे, यहाँ पे हम ग्राम में मेजर करेंगे एंड टाइम को ऑलरेडी इसमें भी हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट ऑफ दिस टॉपिक सिस्टम लाइक दैट एफपीएस। एफपीएस क्या है? तो एफपीएस में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फुट के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, ठीक है। और मास को हम पाउंड में और टाइम को सेकंड में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मेजर करते हैं, ओके। देखिए अगर एफपीएस की अगर बात है तो एफपीएस अगर सिस्टम न रहे, जैसे कि अगर गैसेस वगैरह को, अगर एयर को अगर मेजर करना हो तो एयर को हम केजी में तो मेजर नहीं करेंगे, 1 केजी 2 केजी, उसको हम लोग किसमें यूज करते हैं? पाउंड में मेजर किया जाता है जो गैस वगैरह है, ठीक है। तो अब ये इसमें अगर देखिए, अगर मान लीजिए डिस्टेंस को, अगर लकड़ी उकड़ी को, किसी चीज को, अगर दरवाजे को, लकड़ी को, टेबल को अगर मेजर करना हो तो उसको ऑब्वियसली हम लोग फुट में मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब इसको नहीं कि किलोग्राम सॉरी किलोमीटर में या मीटर में ऐसे नहीं मेजर किया जाता है। दैट क्लियर? तो इसीलिए हम लोग को इस तरह के सिस्टम की जरूरत पड़ी, यानी जैसा वर्कआउट उसके अकॉर्डिंग उसका डिमांड होगा तो ऐसे सिस्टम का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने 3 तरह के सिस्टम है। अब इसमें जान लेते हैं कि इसको एमकेएस क्यों नाम दिया गया। देख रहे हैं कि इसमें डिस्टेंस को पहले एमकेएस सिस्टम में देखिए डिस्टेंस को मीटर में और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करना है। तो मीटर का एम और किलोग्राम का के और टाइम यानी सेकंड का एस, एमकेएस सिस्टम, इसीलिए इसको एमकेएस सिस्टम नाम दिया गया है। और इसी तरह आप समझ सकते हैं सीजीएस को सीजीएस सिस्टम नाम दिया गया, एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड को एफपीएस यूज किया गया, ठीक है। अब बात आती है एक अदर टाइप की सिस्टम की, ठीक है। तो अदर टाइप के सिस्टम का ये कंडीशन है कि एसआई उसको बोलते हैं, जैसे एसआई सिस्टम। उसमें एसआई को जानने से पहले ये देखिए, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग देश, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सिस्टम को यूजेस करते हैं,
तो अगर कोई भी अगर पर्सन अगर किसी चीज को डिस्टेंस को अगर मीटर में मेजर कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट कंट्री का जो वहां पे मेजरमेंट हो वो भी मीटर में ही हो सकता है कि वो फुट में हो या फिर सेंटीमीटर में हो। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन करने में, लेन देन करने में तो हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर कोई अगर मान लीजिए मीटर के बारे में जानता, फुट के बारे में नहीं जानता है, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो इन मेजरमेंट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरा जो वर्ड सिस्टम है तो उसको उन्होंने एक नए सिस्टम को जनरेट किया जिसे एसआई सिस्टम नाम दिया गया। एसआई सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम इसे बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ये वर्ल्ड लेवल का सिस्टम माना जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें किसी भी यूनिट को मेजर करना होता है तो उसका एक फिक्स नाम दे दिया जाता है कि जैसे इसको हम लोग यही नाम से कॉल करेंगे। तो जैसे अगर यहां से अगर एक देखा जाए फोर्स की अगर यूनिट देखा जाए, फोर्स की यूनिट होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैस इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मैस की यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम लोग तो इसको फॉलो करते हैं केजी में। हमारा जो कंट्री है अक्सर हम लोग जो यूज करते हैं वो एमकेएस सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम में हम मैस को किस में यूज करेंगे, किलोग्राम में, और डिस्टेंस को मीटर में, और टाइम को सेकंड में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर नेक्स्ट कंट्रीज की अगर बात किया जाए तो कोई जरूरत नहीं है कि इसको इसी तरह इसी फॉर्म में इसको जाना जा सकता है, ठीक है। हो सकता है वो किसी और नाम से जान सकें। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक नया नाम दिया गया जिससे हम इसको शॉर्ट में, इन सभी नेम का शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको नाम दिया गया इसके एसआई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया गया न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स का जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन होता है, ठीक है। दैट इज एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, ओके। तो इस तरह का अलग अलग सिस्टम बनाए। ये मेनली हम लोग 3 तरह का सिस्टम पढ़ेंगे और हम लोग जो है एमकेएस सिस्टम का ही अक्सर प्रयोग करते हैं। इसलिए एमकेएस सिस्टम को, अगर एसआई सिस्टम की अगर बात आ जाएगी तो तुरंत आप समझिएगा कि एमकेएस सिस्टम की बात हो रही है। तो एसआई सिस्टम में अगर न्यूमेरिकल लगाते समय अगर कोई भी अगर यूनिट दिया हो, कोई भी क्वांटिटी दिया हो, तो उसको डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में हमेशा कन्वर्ट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नोट दैट टॉपिक्स। हाँ, एक चीज और जरा जान लेते हैं। तो इसको अगर इसको ऐसे भी थोड़ा सा डेफिनेट करते हुए भी जान लेते हैं। तो डेफिनेट में ये लिखा गया है डेफिनेशन में, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ऑल, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यानी पूरा का पूरा कंप्लीट ऑफ सेट ऑफ यूनिट, यानी पूरे यूनिट का वो पूरा कंप्लीट सेट जिसके वजह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के को मेजर कर सकते हैं, तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट क्या माना जाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट माना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरर, ठीक है। एरर को जानने से पहले, जैसे कि आप मेजरमेंट जान चुके हैं, तो मेजरमेंट करते समय हमें 2 वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं, ओके। एक तो होता है उसकी ट्रू वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इसका मीन्स ये है, मेजर्ड वैल्यू मिल रही है तो वो ऑफिशियली उसमें देखेंगे तो वो ट्रू वैल्यू से और मेजर्ड वैल्यू में जरूर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि ये दिस डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, the difference in the true value and the measure value of any physical quantities is called the error of the measurement। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग, ठीक है, एरर कहते हैं। एरर इज इक्वल टू, जरा यहाँ देखते हैं फॉर्मूला, आप लोग यहाँ से अगर एरर निकालना हो इस तरह का कि वो कितना इजिली अगर एरर निकालना हो तो कितना हो सकता है, तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है ना। जो एरर होती है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखते हैं कि जो एरर होता है उसको मेनली 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। एक होता है सिस्टमैटिक एरर,
दूसरा होता है कांस्टेंट एरर, और थर्ड वन इज रैंडम एरर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। इन विच एरर द काजेस और नो इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर। यानी एक ऐसा एरर, ठीक है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें होने वाले एरर के काजेस को हम जान सकते हैं, उसके रीजंस को जान सकते हैं, किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो एरर होते हैं उनको हम सिस्टमैटिक एरर के नाम देते हैं। ठीक है ना। और ये सिस्टमैटिक एरर को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हो गया, और जो लास्ट होगा वो पर्सनल एरर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है वो क्या चीज होता है। जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम, इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो इंस्ट्रूमेंट में होने वाले प्रॉब्लम से जो एरर जनरेट होता है उस एरर को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। ठीक है, और जो दूसरा इसका आता है इम्परफेक्शनल इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। यानी जो ऐसा होगा कि हम जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बाय द वे जो टेम्परेचर वहां का, जिस रूम में या जिस प्लेसेस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस प्लेसेस का टेम्परेचर या फिर प्रेशर चेंज हो गया, और चेंज होने से जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में जो एरर आने लगता है, तो इस तरह का जो एरर होगा उसको हम लोग इम्परफेक्शनल इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट इसका होता है, लास्ट इसका जो पॉइंट होगा सिस्टमैटिक एरर का, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरर में, यानी पर्सनल एरर में भी डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पर्सनल एरर यानी खुद, अगर मान लीजिए कि अगर कोई खुद ही पर्सन जो ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो प्रैक्टिकल कर रहा है, ठीक है, तो उसके लापरवाही की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर कोई काम कर रहा है, अगर उसके वजह से मेजर कर रहा है और थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गया तो उसमें एरर आ जाएगा। तो जो एरर आ रहा है, ठीक है, तो उस एरर को हम लोग पर्सनल एरर नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। यानी सब मिला जुला के जो वो होता है कि जो पर्सन खुद उसको हैंडल कर रहा है उस मेजरमेंट को, तो उसकी वजह से जो एरर जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, अगर आप लाइट का पोर्शन पढ़ के आए होंगे, तो लाइट में अगर ड्यूल लेंस का अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बैचेस पे अगर उसके लेवल को आपने सेट नहीं किया, जैसे कि इसमें एक कन्वेक्स मिरर है और कनकेव मिरर है, इसमें अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी को लेवल अगर सही नहीं सेट कर रहे हो, तो इसके वजह से भी एरर आने लगता है। और ये एरर ही क्या होगा, पर्सनल एरर, यानी खुद के द्वारा वो एरर जनरेट हम किए। ठीक है, इसको पर्सनल एरर के थ्रू रखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो जानेंगे वो कांस्टेंट एरर होता है। तो कांस्टेंट एरर क्या होता है ये जानते हैं। द एरर विच इज अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट इज कॉल्ड, ठीक है, कांस्टेंट एरर उसको बोलते हैं। यानी अगर हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अगर एक्सपेरिमेंट करने पर बार बार एक ही तरह का, ठीक है, बार बार एक ही तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा है, बार बार उतना ही का एरर हो जा रहा है, या वो मेन अमाउंट से वो या तो कुछ कम हो जा रहा है, कुछ लेस देन हो जा रहा है, या फिर कुछ मोर देन हो जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में उसका जो अमाउंट होगा हमेशा वो फिक्स होता है एरर का। ठीक है, तो अमाउंट जो फिक्स होता है एरर का, तो ऐसे एरर को हम लोग कांस्टेंट एरर नाम देते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट एरर में हम अगर जितनी वैल्यू, अगर ये पता हो कि ये कितनी वैल्यू उसमें एक्स्ट्रा हो रहा है या लेस हो रहा है, तो उतने को हम लोग क्या करेंगे कि उसको उतने टाइम, जितने टाइम्स हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो उतने टाइम्स उसका मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करके रख देते हैं। जैसे कि अगर एक फॉर एग्जांपल बताएं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, तो मानते हैं कि इस तरह का उसमें ठीक है, इस तरह खांचे बने हैं, ये गैप है,
एक गैप में अगर मेजरिंग कर रहे हो तो आपको 0.1 का एरर आ रहा है, ठीक है, 0.1 का एरर आ रहा है, और इसमें भी तब 0.1 का एरर आएगा, इसमें भी 0.1 का एरर आएगा। तो आप वर्नियर कैलिपर्स का अगर मान लीजिए 5 गैप अगर कवर किए हो तो जाहिर सी बात है कि उसमें अगर इतने का अगर अधिक हो जा रहा है, बार बार 0.1 मोर देन हो जा रहा है, जितने मेन लेंथ अगर मेजर करना है उससे इतना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो एक गैप में इतना का एक्स्ट्रा, दूसरे में इतना एक्स्ट्रा, तीसरे में इतना एक्स्ट्रा, चौथे में इतना एक्स्ट्रा, आपको पता है, ये फिक्स है अमाउंट। तो अगर 5 गैपेस अगर आपने कवर किया है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका 5 टाइम्स करके, अब ये इतना एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, तो ये जो एरर होगा वहां से हम उसको हटा सकते हैं वहां से, ठीक है। तो ये रहा आपका कांस्टेंट एरर। अब यहां से देखते हैं रैंडम एरर। ये रैंडम एरर क्या होता है इसको जानेंगे। द एरर विच अगर, ठीक है, irregularly to the unpredictable variation in the experimental condition, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो जिस वजह से एरर हो रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है वो फिक्स ना हो, ठीक है, उसका जो जिस वजह से हो रहा है उसको हम पहले तो रैंडम एरर ये होता है कि एक्चुअली मतलब हम उसके सोर्स का हमको पता ही नहीं रहता कि वो कैसे कहां से ये एरर आ रहा है, ठीक है, और जस्ट अगर सोर्स का पता नहीं रहेगा और साथ ही साथ जो इरेगुलरली जो उसमें एरर आ रहा है, जैसे इसमें फिक्स था ना, तो उसमें फिक्स था तो उसमें हम ये करते थे कि उसमें सारे अमाउंट को ऐड कर देते थे या फिर सबट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते थे, लेकिन इसमें उसका जो सोर्स है उसका पता ही नहीं रहेगा कहां से एरर हो रहा है, और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू होगी कि जैसे हम किसी चीज को किसी से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो मेजर कर रहे हैं तो कभी उसका जो फर्स्ट टाइम उसका मेजरिंग किए तो कुछ अलग उसमें एरर आया, सेकंड टाइम उसका फिर से मेजर कर रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है, थर्ड टाइम कर रहे हैं अलग आ रहा है, यानी एनी टाइम उसका जो अमाउंट ऑफ है एरर वो कंटिन्यूस चेंजेबल आ रहा है, ठीक है, वो कभी घट जा रहा है कभी बढ़ जा रहा है, तो ऐसे जो एरर आते हैं उसको रैंडम एरर के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ठीक है ना। अब रैंडम एरर को भी क्लासिफाइड किया गया है। रैंडम एरर को मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक लिस्ट काउंट एरर होता है, लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर होता है, लिस्ट काउंट एरर हो गया, और सेकंड जो होगा वो बनेगा ग्रॉस एरर, ठीक है। लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो एरर मिनिमम कितना से कितना एरर हो सकता है या हम उसको कितना मिनिमम से मिनिमम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू जो कि बिल्कुल मिनिमम वैल्यू मेजर करने का या फिर उतना मिनिमम उसमें एरर हो सकता है, तो उस मिनिमम वैल्यूज को, उस मिनिमम एरर को हम लिस्ट काउंट ऑफ द एरर कहते हैं, क्लियर। जैसे अगर लिस्ट काउंट एरर में जैसे कि हम देखें कि अगर कोई अगर लेंथ को ही अगर मेजर करें तो 2.356 आ गया, ठीक है, मीटर आ गया। अब इसका लिस्ट काउंट एरर अगर निकालना हो तो कितना हो सकता है, तो अब जरा देखेंगे तो यहां से पॉइंट के नीचे 0 पॉइंट लगाइए और ये 0 0 रखते जाइए, फाइनली जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, लास्ट वाला डिजिट होता है, उसके नीचे एक रख दीजिए, यानी ये आपका लिस्ट काउंट एरर मिल गया है, ठीक है। यानी इसमें मिनिमम कितने का लिस्ट काउंट एरर हो सकता है, 0.001 मीटर का हो सकता है, ठीक है। या अगर फिर अगर देखना चाहते हैं एक आधा और एग्जांपल देख लीजिए, अगर 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड हम चाहिए करते हैं, ये टेम्परेचर हो गया और इतना डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या करें कि इसमें देखते हैं कि कितना का एरर हो सकता है, तो पॉइंट नीचे पॉइंट लगाइए, ठीक है। इसके बाद अगर कोई 0 तो रख है नहीं, मतलब एक ही डिजिट ही है, तो इसलिए जो लास्ट वाला डिजिट के नीचे, तो हम बताएं कि आपको रूल्स बताएं कि जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसके नीचे हमेशा 1 रखना होता है, 1 रखिए,
तो इसके बीच में कोई जीरो नहीं, यानी इसका जो लिस्ट काउंट एरर हो गया वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप उसकी मिनिमम एरर वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे हम लिस्ट काउंट एरर भी कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट होगा ग्रॉस एरर। ठीक है, तो ग्रॉस एरर क्या है? ग्रॉस एरर क्या होता है? तो ग्रॉस एरर ये भी इस तरह का एरर, जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर किसी भी ऑब्जर्वर के लापरवाहियों की वजह से अगर जो एरर आते हैं उसके अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट में, तो वो उसका क्या कहलाता है? ग्रॉस एरर कहलाता है। ठीक है, जैसे सॉरी, अब इसमें एक चीज जानना है कि जैसे कि पर्सनल एरर हो गया, ग्रॉस एरर में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, लगभग एक ही तरह का हो सकता है। पर्सनल एरर में क्या होता है कि ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग तो ही होता है, लेकिन उसकी लापरवाही नहीं रहती, बल्कि हम कह सकते हैं कि कर रहे हैं, उस पर केयर नहीं कर रहे हैं। केयर करने का मतलब इट मीन्स ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट जितने पे कसना है, या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट को लगा रहे हैं तो वो उतने पे सेट नहीं हो रहा है, यानी आप अपनी तरफ से मतलब कोई भी पॉइंट एरर का नहीं छोड़ रहे हैं, दैट इज पर्सनल एरर। ठीक है, और जबकि ग्रॉस एरर है कि उसमें क्या करेंगे कि उस पर बी केयरलेसनेस, ऐसे कह सकते हैं केयरलेसनेस, उस पर ध्यान न देते हुए अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो एरर आता है वो क्या होता है आपका कि ग्रॉस एरर के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ठीक है ना। तो ये सब रैंडमली एरर का ही सब पार्ट था, दो, इसको अभी आप नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग को इंट्रोड्यूस करेंगे एलिमिनेशन ऑफ द एरर। एरर का एलिमिनेशन करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, जैसे मानते हैं कि अगर एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का हमें एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, और मेनी ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व किया और इसको बता रहा है कि इसका मेजर्ड वैल्यू A1 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई सेकंड अगर ऑब्जर्वर आ रहा है तो इसको मेजर कर रहा है A2, कोई आ रहा है A3। अगर इस तरह n ऑब्जर्वर है तो इसको अलग अलग इसको मेजर कर रहा है और सभी की वैल्यू दिया है। इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN the n measurement value of the physical quantity, that is physical quantity, it means जैसे लेंथ की मैं बात कर रहा था, तो इस लेंथ को, ठीक है, अलग अलग ऑब्जर्वर ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसको उसकी अलग अलग मेथड वैल्यू दिया है। देन अगर ऐसी सिचुएशंस में अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि इस सभी वैल्यूज को जोड़कर उसका मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। सीधी सी लैंग्वेज, उसका मीन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो मीन वैल्यू होगा, एक से अगर अधिक बार अगर किसी चीज का अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं पता हो तो डायरेक्ट उसको हम क्या करते हैं 2, 3, 4, 5 यानी मोर टाइम उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको मेजर कीजिए और मेजर करने के बाद उसका मीन वैल्यू निकाल दीजिए। अगर जो मीन वैल्यू जो आती है वो ही अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, वो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू के बराबर है, ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होगी। तो उसी चीज को यहाँ पर दिया गया है कि अगर इनका अगर मीन वैल्यू निकाल दें तो इट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ, ठीक है, ट्रू वैल्यू। अब इसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ए बार इज गिवन बाय द, देखिए इसका मीन वैल्यू निकाला गया, इसको ए बार से हम लोग रिप्रेजेंट किए या ए मीन भी बोल सकते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट AN अपॉन n। तो इसको 1/n को आप बाहर कर लेते हैं और समेशन कर देते हैं। समेशन मैंने कर दिया, समेशन AI वेयर I की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक का समेशन हमको करना है, n तक का समेशन करना है। n अगर एक्सपेरिमेंट किया गया n मेजर्ड वैल्यू है तो क्लियर। तो इस तरह आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर। अगर एक्चुअल वैल्यू पहले से फाइंड है तब तो कोई बात नहीं है, तब आपको एलिमिनेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर एक्चुअल वैल्यू अगर ना पता हो तो आप ऐसे एक्चुअल वैल्यूज को निकाल सकते हैं मेजर करके। क्लियर। और याद रहे कि जैसे कि अगर हम
किसी भी जैसे इस लेंथ को ही मेजर करना है, इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है, तो जितना कम से कम टाइम्स अगर आप एक्सपेरिमेंट करके उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे उतना उसकी एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी कम होगी। अभी एक्यूरेसी वगैरह को हम बाद में डेफिनेट करेंगे एक्यूरेसी क्या चीज होती है, मतलब कि बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही कम नजदीक होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू। लेकिन अगर इसको अधिक से अधिक टाइम्स अगर इसको मेजर करते हैं, ठीक है, और उसका तब मीन वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा, यानी वो उसकी जो वैल्यू आएगी ज्यादा एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका नियरेस्ट वैल्यू होगा। अब इसमें जानेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर किसी का निकालना है तो अगर हमको एक्चुअल अगर वैल्यू दिया हो तो एक्चुअल वैल्यू में से उनके इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को हम माइनस करते जाएंगे, जो डिफरेंस निकालते जाएंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो आपका एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहां से अभी देखिए लाइक दैट फर्स्ट इंडिविजुअल वैल्यू, फर्स्ट की अगर बात करें तो उसको डेल्टा से, देखिए जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा A1 इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस, ठीक है, रियल में माइनस नहीं होता बल्कि यहां से अप्रोक्सीमेटली ऐसे लगा सकते हैं, A1 अप्रोक्सीमेटली का साइन है। ठीक है, यानी जो अधिक होगा, ये ज्यादा है तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे या इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। क्लियर, ऐसे ही माइनस करते हुए इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वर का ये एब्सोल्यूट एरर है, सेकेंड ऑब्जर्वर का ये एब्सोल्यूट एरर है, और ये थर्ड का। इसी तरह n ऑब्जर्वर एब्जॉर्ब किए हैं, मेजर किए हैं, तो इसका nth वाले का ये एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है ना, आप नोट कर सकते हैं। बस याद रखिए एब्सोल्यूट एरर जब आपसे पूछा जा रहा हो तो एक्चुअल वैल्यू माइनस, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू करके उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। हाँ, इसमें डिफरेंस होता है, मैंने यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस, यानी याद रखिए ये एब्सोल्यूट एरर होगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है। ठीक है, यानी अगर जो ज्यादा रहेगा उसमें से उसको माइनस करते हैं। क्लियर, अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को माइनस करेंगे, अगर एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है तो एक्चुअल वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी मेजर्ड वैल्यू को माइनस करके इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, नोटेड। अब जानेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अभी इससे पहले हम लोग जो फाइंड आउट किए हैं वो एब्सोल्यूट एरर के बारे में हमने फाइंड किया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में आपको बताए थे कि जो एक्चुअल वैल्यू होता है और जो मेजर्ड वैल्यू होता है, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग आपको अगर दो या दो से अधिक, 2 or more than 2, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो गए, तो अगर उन सभी जो एब्सोल्यूट एरर का जो अरिथमेटिकल मीन फाइंड होगा वो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे तो मान लीजिए उसमें हम दिखाए थे कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN, यानी n उसमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड हुए थे। ठीक है, तो अब इन सभी का अगर डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN तक का हम अगर मीन वैल्यू निकालते हैं तो ये जो वैल्यू फाइंड होगी मीन वैल्यू, वही इसका क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर माना जाता है। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब डेल्टा A के ऊपर बार लगा देंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सभी को ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, तो ये आपको मिल गया 1/n समेशन ऑफ, ठीक है, डेल्टा AI वेयर I इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक का सम है, समेशन है n तक का। ठीक है ना, तो ये आपका मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर, अब जानते हैं रिलेटिव एरर क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक्चुअल में ये मीन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल या ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू
इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव एरर बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अभी हम यहाँ से एब्सोल्यूट एरर हम निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, और मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा उसमें हम उसके ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो रेशियो मिलेगा, ये रेशियो आपको बताएगा रिलेटिव एरर। इसको डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डेल ए हुआ। ओके, तो रिलेटिव एरर आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर आएगी बात तो परसेंटेज एरर की, तो डायरेक्टली आप क्या करो कि आपके पास अगर ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू तो उसका फाइंड हो गई, तो एक्चुअल वैल्यू से हम क्या कर देंगे, उसमें डिवाइड करके उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे, तो यही आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर। या फिर ऐसे कह सकते हैं रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, अगर रिलेटिव एरर कोई हम परसेंटेज फॉर्म में लिख दें तो वो कहलाएगा परसेंटेज एरर, यानी दिस डेल ए परसेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल ए बार अपॉन ए इंटू, ठीक है, 100%। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने यूज किया है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि बाहर से हम रिप्रेजेंट किए थे नहीं बाहर से, तो ए बार भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से लिख सकते हो। ओके।